आजादी की लड़ाई के दौरान घटी चौरी चौरा की ऐतिहासिक घटना के शताब्दी समारोह की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने इस मौके पर एक विशेष डाक टिकट भी जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि चौरी चौरा में जो हुआ वो सिर्फ एक थाने में आग लगाने की घटना नहीं थी। इससे अंग्रेजी हुकूमत को एक बड़ा संदेश दिया गया। पीएम मोदी ने कहा कि इस साल देश की आजादी के 75 साल के वर्ष की भी शुरुआत होगी। पीएम मोदी ने कहा कि इस घटना को इतिहास में सही जगह नहीं दी गई, लेकिन हमें उन शहीदों को सलाम करना चाहिए। पीएम मोदी ने इस दौरान किसानों और बजट का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि पहले बजट को वोट बैंक का बही खाता बनाया गया था, लेकिन हमारी सरकार ने किसी पर भी कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। किसानों को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि देश की तरक्की में किसानों ने अहम योगदान दिया है। हमारी सरकार ने मंडियों को मजबूत करने के लिए कदम उठाए हैं। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को बढ़ाया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि देश की सामूहिक शक्ति आत्मनिर्भर भारत का आधार है। चौरी चौरा के संग्राम में तो किसानों की बहुत बड़ी भूमिका थी। किसान आगे बढ़ेंगे, आत्मनिर्भर बने, इसके लिए पिछले 6 सालों में किसानों के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं। इसका परिणाम देश ने कोरोना काल में देखा भी है। महामारी की चुनौतियों के बीच भी हमारा कृषि क्षेत्र मजबूती से आगे बढ़ा और किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन करके दिखाया। हमारा किसान अगर और सशक्त होगा तो कृषि क्षेत्र में ये प्रगति और तेज होगी। इसके लिए इस बजट में कई कदम उठाए गए हैं। मंडियों किसानों के फायदों का बाजार बने, इसके लिए 1000 और मंडियों को इनाम से जोड़ा जाएगा। यानी मंडी में जब किसान अपनी फसल बेचने जाएगा तो उसे और आसानी हो जाएगी। वो अपनी फसल कहीं भी बेच सकेगा। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसका भी सीधा लाभ किसान को होगा। कोरोना काल में भारत दुनिया को वैक्सीन दे रहा है और आगे बढ़कर मदद कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि हाल ही में जो बजट पेश किया गया है, ये देश की रफ्तार को बढ़ाने वाला है। बजट से पहले दिग्गज बोल रहे थे कि टैक्स बढ़ाना ही होगा, लेकिन सरकार ने किसी पर भी बोझ नहीं डाला। साथियों, दशकों से हमारे देश में बजट का मतलब बस इतना ही हो गया था कि किसके नाम पर क्या घोषणा कर दी गई। बजट को वोट बैंक के हिसाब किताब का बही खाता बना दिया गया था। आप सोचिए, आप भी अपने घर में आने वाले खर्चों का लेखा जोखा अपनी वर्तमान और भविष्य की जिम्मेदारियों के हिसाब से करते हैं। लेकिन पहले की सरकारों ने बजट को ऐसी घोषणाओं का माध्यम बना दिया था जो पूरी ही नहीं कर पाते थे। अब देश ने वो सोच बदल दी है, अप्रोच बदल दी है। भारत में 16 जनवरी से कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण की शुरुआत हुई। अब तक देश में लगभग 45% लोगों को कोविड-19 का टीका लग चुका है। इसके साथ ही भारत सबसे तेज टीकाकरण करने वाला देश बन गया है। आधिकारिक डेटा के अनुसार भारत में टीका लगवाने वाले लाभार्थियों की संख्या 43 लाख के पार पहुंच गई है। ये टीकाकरण के लिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के पंजीकृत 92,61,227 लोगों का 47% है। भारत की तुलना में अमेरिका को 40 लाख लोगों का टीका लगाने में 20 दिन लगे थे, जबकि ब्रिटेन और इजराइल ने 39 दिनों में इस लक्ष्य को हासिल किया था। भारत की बात करें तो मध्य प्रदेश ने 2 फरवरी तक सबसे ज्यादा 69.4% स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगवाया। वहीं राजस्थान में ये संख्या 64.7% रही।
वहीं यूपी ने 18 दिनों में सबसे ज्यादा 4,63,000 लोगों को टीका लगवाया। राज्य में 9 लाख से ज्यादा स्वास्थ्यकर्मी हैं। इसमें से 51% का टीकाकरण हो चुका है। दूसरी ओर महाराष्ट्र में 9,36,857 पंजीकृत लाभार्थी हैं। राज्य ने केवल 34% स्वास्थ्यकर्मियों का टीकाकरण किया है। मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों के विरोध में भारत में सड़क से संसद तक संग्राम जारी है। इस बीच अमेरिका ने कृषि कानूनों को लेकर भारत का समर्थन किया है। बाइडेन प्रशासन ने कहा है कि वो मोदी सरकार के इस कदम का स्वागत करता है। इससे दुनिया में भारतीय बाजार का प्रभाव बढ़ेगा और निजी क्षेत्र में अधिक निवेश को आकर्षित करेंगे। साथ ही अमेरिका ने यह भी स्वीकार किया कि कृषि कानूनों पर शांतिपूर्ण विरोध एक संपन्न लोकतंत्र की वानगी है। नए कृषि कानूनों के विरोध में भारत में जारी किसान आंदोलन पर प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिकी विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा कि बाइडेन सरकार कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए भारत सरकार के कदम का समर्थन करती है, जो किसानों के लिए निजी निवेश और अधिक बाजार पहुंच को आकर्षित करती है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि सामान्य तौर पर अमेरिका ऐसे कदमों का स्वागत करता है जो भारतीय बाजारों की दक्षता में सुधार करेंगे और निजी क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करेंगे। अमेरिकी प्रवक्ता ने कहा कि हमारा मानना है कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किसी भी संपन्न लोकतंत्र की पहचान है और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी यही कहा है। प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका भारत के अंदर बातचीत के माध्यम से पार्टियों के बीच किसी भी मतभेद को हल किए जाने के पक्ष में है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।